हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.1 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है और फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप चाहें तो वहां से जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.2 को। इसमें बोला गया कि संख्या रेखा खींचिए और उन्हें निम्नलिखित बिंदु के रूप में दर्शाइए। दूसरा में बोला गया मिश्रित भिन्न में यहाँ पर व्यक्त करना है और तीसरा में विषम भिन्न में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स 7.2 में इन तीनों प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नावली 7.2 का सभी प्रश्न को लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले बनाने से पहले आप देखेंगे नीचे ऊपर को अंश बोला जाता है, नीचे को हर। यहाँ पर हर में 1 2 है, बाकी सभी 4 है। बी नंबर में देखेंगे सभी हर बराबर है और सी नंबर में भी सभी हर बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इस हर को भी बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा? अगर यहाँ पर 2 लिखा गया है तो हम 2 से यहाँ पर गुना और 2 से यहाँ पर गुना कर सकते हैं। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और 2 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब बाकी जो प्रश्न में दिया गया था 1/4, 3/4 और 4/4 उसको यहाँ पर रहने देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब हम फ्रेंड्स इसको यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखिएगा कैसे, इस प्रकार से हम बना लिए हैं इतना दूर तक। एक होता है फ्रेंड्स हमारा पहले 0, 0 के बाद जो भी संख्या होता है वो सभी हमारा प्लस में होता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना है 4, तो 1 2 3 4 संख्या इस प्रकार से दर्शा दिए। तो 0 के बाद सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे छोटा, जो ऊपर में छोटा होता है फ्रेंड्स अंश में वो छोटा होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो बड़ा होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पर 1/4। फिर इससे बड़ा क्या होगा तो 2/4, तो यहाँ पर 2/4। फिर उससे बड़ा होगा 3/4, तो 3/4। फिर इससे भी बड़ा होगा 4/4, तो 4/4 लिख देंगे। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये नंबर का, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से हल करेंगे बी नंबर को। तो देखेंगे बी नंबर में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। एक तरह से समझिए फ्रेंड्स कि पहले से ही हमारा बना हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे ऊपर हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे कि ऊपर सबसे बड़ा यानी अंश 7 है, तो यहाँ तक 7 लेकर चलेंगे। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, कोई डाउट नहीं है। 7 तक के यहाँ तक दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है 1/8, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8। फिर 2/8 तो हो जाएगा 2/8, 3/8 तो 3/8, 4 5 6 फ्रेंड्स हमारा दिया नहीं गया तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 7/8 लिख देंगे 7/8। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि बी नंबर प्रश्न में आप बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बी नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर हम फ्रेंड्स सी नंबर को हल करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे कि हर हमारा बराबर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे बड़ा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 है, तो थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। ये फ्रेंड्स को जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही लिख देना, ठीक है। आप डायरेक्ट 8 को यहाँ पर इस प्रकार से दे देते हैं 1 सेंटीमीटर पर और उसके बाद डायरेक्ट आप लिख सकते थे जो प्रश्न में दिया गया है। 2/5 है तो यहाँ पर 2/5, फिर 3/5 तो यहाँ पर 3/5, फिर 4/5 तो यहाँ 4/5, फिर 8/5 तो 8/5 इस प्रकार से लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहला नंबर का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो मिश्रित भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाता है, चलिए फ्रेंड्स पहले हम इधर रफ में एक समझते हैं। जैसे यहाँ 20/3 दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे 3 से फ्रेंड्स हमें 20 में भाग देना होगा। तो 3 से 20 कितना बार में लगेगा 6 बार में लगेगा, 18 शेष बचेगा 2, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में यानी मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे 6/2/3। यानी कि फ्रेंड्स पहले हमारा यहाँ पर ये वाला लिखाता है भागफल, फिर लिखाता है शेष और उसके बाद में लिखाता है यहाँ पर भाजक। क्लियर है। और जब भाजक गुना भागफल करते हैं शेष जोड़ते हैं तो हमारा भाज्य आता है। इसे 6 × 3 18 और 2 20। यहाँ पर 6/2/3 लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6/2/3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए चेक कर सकते हैं 3 × 6 18, 18 2 20, यही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको बार बार भाग नहीं देना बल्कि इसी प्रकार से लिखना। जैसे कि 5 है तो 5 का पहाड़ा का कितना बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, तो 11 तो नहीं आएगा, तो उससे कम तो 2 बार में आएगा 10। और शेष कितना बच जाएगा 1, तो शेष ऊपर लिखा जाता है। अब भाग किससे दे रहे थे 5 से, तो 5 नीचे रख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर 5 दूनी के 10 1 11, ठीक है। वैसे इसी नंबर में देखिए 7 दूनी के 14 2 बार में,
और यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, तो 15, 16, 17 3 बचेगा, तो 3 ऊपर या किससे भाग दे रहे थे 7 से, तो 7 नीचे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब से ऐसे ही बनाइएगा। अब इधर देखेंगे डी नंबर में 6 तिया 18 3 बार में 1 शेष बचेगा ऊपर, 6 से भाग दे रहे हैं 6 नीचे, तो डी भी हल हो गया। ये देखेंगे 9 चौक 36 फ्रेंड से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बार में 27 लगाइएगा, 1 ज़्यादा था 1 कम कर दीजिए, 8 बचेगा बटा 9, यही आंसर हो जाएगा। 9 तिया 27 और 27 और 8 कितना होता है 35 और बटा 9। क्लियर है, तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हल कर लिए हैं। चलिए आगे फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया कि विषम भिन्न को व्यक्त करना है, तो यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मिश्रित भिन्न में दिया गया है, इसको तोड़ कर लिखेंगे। तो हम क्या करते थे, इसको इसमें से गुना करते थे, तो 7 गुने 4 कितना होता है, तब कहेगा कि 7 गुने 4 28 होता है। अब 28 में ये 3 को जोड़ दिया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल, तो ये वाला हमारा भागफल है, और नीचे फ्रेंड्स जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, और ये वाला शेषफल है। तो 7 गुने 4 28, अब 28 से 3 28, 29, 30, 31, बटा में 4 है तो 4 दे देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विषम भिन्न में हमारा बदल चुका है। बी नंबर में देखेंगे 7 गुने 5 क्या होता है 35, अब 35 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 35 से 6 41, तो इधर 41 लिख देंगे, अब बटा में 7 है तो 7 ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से बी नंबर हल हो जाता है। अब सी नंबर को देखिएगा, यहाँ फ्रेंड्स 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी को हो जाएगा 14, और 14 में 5 को जोड़ेंगे तो 14 5 हो जाता है हमारा 19, अब बटा में 7 है तो बटा में 7 ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सी नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे डी नंबर और ई नंबर को। डी नंबर में फ्रेंड्स 10 5 हो जाता है 50, और 50 और 3 53, बटा 5 है तो बटा में 5 लिख देंगे। डी नंबर हल हो गया है। ई नंबर में देखेंगे 9 से 7 बार में गुना कीजिएगा तो 9 7 के 63, और 63 3 66, और बटा में 7 है तो 7, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आप ये नहीं सोचेगा कि हम 9 में 7 से गुना करें, आप 7 में 9 से गुना कीजिए चाहे 9 में 7 से गुना कीजिए, आंसर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जितना भी प्रश्न आपको बताया है इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। अभी फ्रेंड्स जस्ट हमने प्रश्नावली 7.2 का ये तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। इसमें फ्रेंड्स 3 ही प्रश्न था, इसके नीचे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। जो भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बताए हैं टाइप उस सभी अच्छे से समझें कि नहीं समझे हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे प्रश्नावली 7.3 को, तो एक बार आप उसे भी ज़रूर से देख कर आइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।